श्रवण कुमार का नाम तो आपने सुना ही होगा, या आजकल हम लोग जो है रामलीला के अंदर जो है श्रवण कुमार का किरदार जो है वो देखते हैं। लेकिन आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ मैसूर के श्रवण कुमार से। मैसूर के श्रवण कुमार के बारे में जो है वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ कि ये एक स्कूटर जो है इनके पिताजी ने इनको दिया था, और अपनी माताजी को लेकर ये पूरे भारत के जो जितने भी तीर्थ स्थान हैं उन सब स्थानों पर ये अपनी माताजी को जो है वो घुमा रहे हैं। और एक स्कूटर को भी ये अपने पिताजी की दी हुई जो है अमानत, ये सोचते हैं कि पिताजी ही हमारे साथ चल रहे हैं, इसलिए हम 2 नहीं 3 लोग जो हैं इस पूरी यात्रा पर निकले हैं। आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं इनके बारे में। और ये मातृ सेवा संकल्प यात्रा है, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँ। हम पहले एकता कुटुंब में थे, 10 लोग का बड़ा संयुक्त परिवार है। उसी समय में मेरी मातेश्वरी सवेरे से रात तक पूरा घर का काम, रसोई पकाना, कपड़ा धोना, बर्तन साफ़ करना, ज़मीन पोंछना, इसी कामों में समय बीत गई। क्योंकि बड़ा 10 लोग का परिवार पाल पोषण करने का जिम्मेदारी मेरी माताजी के ऊपर था, बाहर का विहार ही नहीं। लाइफ गोइंग ऑन लाइक दैट। 2015 में मेरे पिताजी स्वर्गवासी हो गया। उसी समय में मैं बेंगलुरु में काम करता था। आई वॉज वर्किंग एज ए कॉर्पोरेट टीम लीडर इन बैंगलोर। मेरी माताजी को मैसूर से लेकर बेंगलुरु में मेरा साथी रख लिया। मैं ये एक दिन बातों बात करने के समय में मैं प्रश्न पूछा, माँ आप तिरुवन्नामलाई, तिरुकोइलूर, तिरुवारंगम, तिरुनेलवेली, तिरुपट्टू, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति कुछ देखा है माँ? मेरी मातेश्वरी ने कहा मैं यहाँ पास वाले मंदिर भी नहीं देखा बेटा अभी तक। ये बात सुनकर मुझको बहुत संकट हो गया। मुझको जन्म दिया माताजी, पास वाले मंदिर भी अभी तक नहीं देखा। पूरा उनका जीवन हमारे लिए, हमारा फैमिली मेंबर्स के लिए वो त्याग किया है। इसी समय में हमको रियलाइज़ हो गया। उसी समय में मैं संकल्प लिया, माँ आप चिंता मत कीजिए, आपको सिर्फ बेलूर हड़ेबीडे की नहीं सारे भारत आपको मैं दिखाता हूँ। ये संकल्प करने के बाद जनवरी 14, 2018 नौकरी को त्याग पत्र दिया। 16 जनवरी 2018 ये स्कूटर से मैसूर से मातृ सेवा संकल्प यात्रा निकल गया। हर कन्याकुमारी से कश्मीर तक जितना पुण्य क्षेत्र है, सभी पुण्य क्षेत्र मेरी माताजी को दिखा रहा हूँ। ये सभी अट्रैक्शन ऑफ द सिटीज़, ऑल द शहर, सभी राज्यों में हम घूम रहा हूँ। साथ ही नेपाल, भूटान एंड म्यांमार भी इसी स्कूटर में। 20 साल के पहले ये मेरे पिताजी गिफ्ट दिया स्कूटर में। ये खुद पिताजी मानकर इसी स्कूटर में मेरी माताजी को बिठाकर हम इस यात्रा में 2 नहीं है, हम 3 हैं। हमेशा मेरा पिताजी भी हमारा साथ आ रहा है। ये भावना से, ये सोच से हम इस यात्रा को अभी तक 71,920 किलोमीटर सफ़र चुका। मेरे पति के जमाने में मैं कुछ भी नहीं देखा था, सिर्फ रसोई घर के कामों में मेरा जीवन बीत गई थे। 4 दीवार के अंदर ही मेरा समय बीत चुकी हूँ। इसलिए मेरा बेटा बाहर का विहार नहीं था ना पहले, इसलिए जीते रहते समय अम्मा जी को उसके ज़माने में सब कुछ दिखाना, ऐसा चाहकर मुझे सारे भारत को दिखाया है। भारत में कन्याकुमारी से कश्मीर तक जितना पुण्य क्षेत्र है उन सभी पुण्य क्षेत्रों का दर्शन हो गया है। भारत के अलावा नेपाल, भूटान, म्यांमार ये भी दिखाया है। वहाँ नदियों में नहा के, मंदिरों का तीर्थ प्राशन करके मेरा जन्म सार्थक बनाया है। उसका जीवन भी सार्थक हुआ है। मुझे संतुष्टि मिला है, तृप्ति मिला है, उसको भी संतुष्टि मिला है, तृप्ति मिला है। जन्म दिए गए माता पिताओं का ऋण चुकाना ही मुख्य है। ये आदर्श को मान लिया है और समझ लिया है। समझकर मेरा सेवा के लिए आगे बढ़ रहा है। इस ज़माने में ऐसा पुत्र मिलना बहुत मुश्किल है। मुझे मिलना मेरा सौभाग्य समझती हूँ, पूर्व जन्म का सुकृत मानती हूँ। एक उत्तम जीवन आदर्श रखकर न्याय मार्ग में, धर्म मार्ग में चलने वाला बेटा मुझे मिला है। ऐसा बेटे को पाकर मैं धन्य हो गई है। लोगों को क्या कहना चाहेंगे? ಜನಗಳಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? लोगों को अरे ये बुढ़ापे में ये माता पिता बोलने वाला भगवान है। हमारे साथ रहते हैं ना, हमेशा बोलते हैं। वो पत्थर का भगवान नहीं बोलता। हम ये हमारी भावना है, ये भगवान है। ऐसा ये माता पिता बोलते हैं, इसलिए ये बोलने वाला भगवान है। धर्मशास्त्र में कहा जाता है माँ बाप के बिना और कोई भगवान ही नहीं है। इसलिए माँ बाप का सेवा जीते रहते समय करो, ऐसा धर्मशास्त्र भी कहता है। इसलिए सभी बेटे लोगों को हम ऐसा ही बोलते हैं। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।